जीवन में कोई रोग शोकग्रस्त नहीं होना चाहता। हर कोई यश और समृद्धि की चाह रखता है, लेकिन फिर भी जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं वह भी रोग शोकग्रस्त होते हैं और उन्हें भी कई बार अपयश का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे को समझना होगा कि जिस प्रभु ने हमारे को इस संसार में भेजा है, आखिर कारण क्या है कि यहाँ पर खुशी के साथ दुख का भी सामना करना पड़ता है, यश के साथ अपयश का भी सामना करना पड़ता है। दरअसल जो व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते उसे ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि हमारे विचार हर क्षण हमारा निर्माण कर रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व को निखार रहे हैं या उसके पतन का कारण बन रहे हैं। दरअसल हमारे इस शरीर में जो 7 चक्र हैं, जब इनमें अवरोध पैदा हो जाता है तो वह बीमारियों का रूप लेने लगता है। दवाई लेकर हम ठीक होने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन दरअसल कोई भी दवाई हमारे को मानसिक स्तर पर चुस्त और दुरुस्त नहीं बना सकती। उसके लिए हमारे को स्वयं प्रयास करना होगा, और यह प्रयास प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि दवाई खाने से आखिर परेशानियां क्या होती हैं। दरअसल योग और प्राणायाम हमारे रूट चक्र पर काम करते हैं, जिससे वह बीमारियां पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती हैं या फिर हमारे शरीर के मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती हैं। लेकिन जिन दवाइयों को हम खाते हैं, मान लीजिए हम कोई शुगर की दवाई ले रहे हैं, अब उससे हो क्या रहा है, वह उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए या तो आपके किडनी में डाल देगा या आपके लीवर में डाल देगा। लेकिन अब हमारा शरीर, जिसे फालतू की गंदगी को बाहर निकाल देना चाहिए, वो शरीर के अंदर ही रहेगी, जिससे आने वाले भविष्य में एक नई परेशानी का सामना हमें अवश्य करना होगा। इसलिए प्रयत्न हमारे को ये करना है कि जीवन को जितना हो सके दवाइयों से दूर रखने की कोशिश करें, और अगर दवाइयाँ चल रही हैं फिर भी अपने इस प्रयत्न को ना छोड़ें कि हमारे को जितना हो सके उतना जल्दी इन दवाइयों को छोड़ना ही है। जीवन का मुख्य आधार हमारा रूट चक्र है, जिसमें निरंतर लम की गूंज हो रही है। अगर हम इसकी शक्ति को अपने आज्ञा चक्र तक ले जाने में सफल हो जाएं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में स्थायित्व आने लगता है। लेकिन हमारी तमाम परेशानियों को दूर करने का जो श्रेय है वो हमारे मणिपुर चक्र में जाता है, जहाँ की जो गूंज है वो रम आवाज़ में है। निरंतर इस पर अगर हम ध्यान करते रहें तो धीरे धीरे से हमारे अपान वायु के क्षेत्र में स्वस्थ लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोशिश हमारे को ये करना है कि कुछ समय हमारे को अपने ऊपर भी देना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम कभी मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में, लैपटॉप में लगे रहते हैं। उसको छोड़कर कुछ समय जब हम अपने पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे को समझना होगा अगर शरीर है तो आप सभी कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो कोशिश हमारे को ये करनी है कि किसी भी तरीके से इस शरीर को स्वस्थ रखकर इसके माध्यम से पुण्य लाभ कमाएं। यह नहीं है कि दुनिया की भागदौड़, ठीक है आप सुख इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि इस चोले को एक दिन छोड़कर जाना है, और वहाँ पर यहाँ के सुख भोग काम नहीं आएंगे, वहाँ पर सिर्फ आपका पुण्य काम आएगा, आपका वो कंट्रोल काम आएगा जिसे आपने ध्यान के माध्यम से इस समय साधने की कोशिश की है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से जीवन में आए अवसाद और नकारात्मक ऊर्जा का भी अंत होता है। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।